रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, 10,000 रुपये थैले से कवर होंगे, और बाकी जो है इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई क्या होती है, डेबिट बैलेंस होता है, और अगर कम हो रही है तो क्रेडिट साइड में जाएगी। कम हो रही है तो डेबिट साइड, मतलब बढ़ रही है तो डेबिट साइड, कम हो रही है तो क्रेडिट साइड में जाएगी। और केस फोर्थ है हमारे पास, केस फोर्थ। अब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,05,000 हो गई। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। वो थैले के पैसे भी बच गए, और ये 5,000 रुपए का अभी अभी नया प्रॉफिट हुआ है। नया प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और वो जो आईएफएफ था, थैला था, वो भी बच गया, उसको भी बांट लो। आईएफएफ सारा बांट लो, आईएफएफ टू ऑल पीसीए सारा बांटो, 10,000 रुपये, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। और अभी अभी 5,000 रुपये का आपको क्या हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा लॉस कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन में। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बढ़ रही है तो डेबिट साइड, बढ़ रही है तो डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट को डेबिट करिए और इस प्रॉफिट को डालिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कौन यूज करेंगे, पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, यहाँ डेबिट करिए टू ऑल पीसीए ओल्ड रेशियो में। तो मेरे को यहाँ पे डबल प्रॉफिट हो गया, थैले का पैसा भी बचा, वो बांट लिया, और उसके बाद जो है अपने पास 5,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वो भी कर ले। ठीक है जी, आईएफएफ समझ में आ गया। और इस चैप्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जब रेशियो में चेंज हो रहा है, एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, सब चीजों में सहमति हो गई है, रिजर्व में, गुडविल में, आईएफएफ, डब्ल्यूसी, तो असेट्स और लायबिलिटी में भी होगी। क्योंकि जब बिल्डिंग खरीदी गई थी तो रेशियो कुछ और थी, अब रेशियो चेंज हो रही है, तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना इसका दोबारा से वैल्यूएशन करा लिया जाए। तो उस केस में दो केस है इसमें भी। इफ पार्टनर्स want to show revised value, न्यू वैल्यूज, मतलब जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे वो चाहते हैं इसमें न्यू वैल्यूज दिखाई जाए, आज की वैल्यूज दिखाई जाए, जो चेंज हो गया वो दिखाई जाए। अगर बिल्डिंग पहले 30 की थी अब 50 की होगी तो 50 दिखाओ, 12 की रह गई तो 12 दिखाओ। तो उस केस में आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैंने अभी बताया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आएंगे। प्रॉफिट कब होंगे, जब असेट बढ़ जाएगी या लायबिलिटीज कम हो जाएगी। और डेबिट साइड में क्या आएंगे, लॉस। लॉस कब होंगे, जब इंक्रीज इन लायबिलिटीज या डिक्रीज इन एसेट्स। भाई मेरी मशीनरी 30 की थी, 30 की 40 होगी, 10,000 बढ़ गई ना, 10,000 बढ़ गई तो 10,000 रुपये को प्रॉफिट दिखाना है। जितनी बढ़ेगी उसको दिखाना है, जितनी कम होगी उसको दिखाना है, दोनों साइड में। लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर 12 के थे 15 के हो गए, 3,000 दिखाने हैं, 15 नहीं दिखाने, 12 नहीं दिखाने, 3 दिखाने। 15 तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। फिर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ बच रही है तो उसको बोला जाता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्रेडिट साइड बड़ी होने का मतलब प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ी होने का मतलब लॉस। ठीक है जी। अब अगर इसकी एंट्री करने को बोला जाए, अब इसमें मैंने आपको क्या बताया,
कि जो भी चीज आपकी बढ़ रही है असेट लायबिलिटी में, कम हो रही है, वो आपने यहाँ दिखा दी, और नई बैलेंस शीट में जो आज की वैल्यू है, बढ़ी हुई वैल्यू है, घटी हुई वैल्यू, वो दिखानी, पुरानी वैल्यू नहीं दिखानी। लेकिन अगर ये कहते हैं जी जर्नल एंट्री करो, तो जर्नल एंट्री कर देते हैं हम, क्या डरते हैं? जर्नल एंट्री दिखाते हैं आपको। देखिए ये पहली एंट्री डेबिट वाली है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन असेट्स, ठीक है। और इधर दिखाएंगे तो इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट वाली एंट्री हो गई, क्रेडिट वाली हो गई, फिर प्रॉफिट वाली हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे ऑल पीसी आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पीसी, ये प्रॉफिट की एंट्री है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री है ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। और रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ये तो हो गया केस फर्स्ट। अगर मान लो ये कह रहे हैं केस सेकंड, केस सेकंड का मतलब है दे डोंट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, न्यू वैल्यूज, चेंज्ड वैल्यूज। मतलब पार्टनर ने पता तो कर लिया कि मशीनरी बढ़ रही है या कम हो रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है या कम हो रही है, कहते हैं लेकिन हमारे को नहीं दिखाना बैलेंस शीट में। जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहते हैं ओल्ड वैल्यूज ही दिखाओ, ओल्ड वैल्यूज ही दिखाओ, नई वैल्यू नहीं दिखानी, ओल्ड वैल्यूज ही दिखाइए। इसमें नई वैल्यू दिखानी थी ना, इसमें कह रहे हैं ओल्ड वैल्यू दिखाइए। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम एक बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे अकाउंट बना रहे थे ना पहले, अब हम अकाउंट नहीं बना रहे, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेटमेंट में ये जो क्रेडिट साइड थी, प्रॉफिट वाली साइड थी, पहले वो लिखेंगे, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, उसमें से माइनस कर देंगे ये दोनों चीजें, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन असेट्स। तो इससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी एंट्री बनेगी। मतलब पहले हमने अकाउंट बनाया था, सेम चीज अब हम स्टेटमेंट में बनाएंगे। पहले प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट कब होता है, जब असेट बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है, और इसमें लेस कर देंगे। अब प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो मैंने अभी बताया था आपको, हर केस में क्या बताया, गेनिंग पार्टनर चुप कराएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो प्रॉफिट के केस में तो वही एंट्री बनेगी, गेनिंग पीसीए टू सैक्रिफाइसिंग पीसीए। लेकिन लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, लॉस होगा तो एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग पीसीए टू गेनिंग पीसीए, सैक्रिफाइसिंग पीसीए टू गेनिंग पीसीए, ठीक है जी। तो ये रिवैल्यूएशन हो गया। मतलब हमारे को जिस जिस असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डाउट था, हमने उसकी दोबारा से वैल्यूएशन करा ली। लेकिन अब हम नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखाना चाहते हैं या नई बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू दिखाना चाहते हैं। नई दिखाना चाहते हैं भाई, चेंज दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना। और अगर कहते हैं जी सिर्फ पता कर लिया है, प्रॉफिट लॉस देख लो कितना है, आपस में बांटो और घर चले जाओ, तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर चुप कराएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है जी। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था, क्योंकि इसके अंदर ना केसेस बहुत सारे हैं, और ये आगे बेस बनते हैं अगले चैप्टर्स का, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का। तो ये था चेंज इन पीएसआर, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी मेहनत के साथ समझाया गया। इसको बार बार देखिए, अगर आप इन केसेस को याद करेंगे तो आपको 100% ये चैप्टर समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन पीएसआर ऑफ 12th अकाउंट्स। मतलब दो पार्टनर थे या तीन पार्टनर थे, किसी भी कारण से उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर दी, या तो पहले से डिसाइड किया होगा, या कोई कम काम करने लग गया,
तो उसने कहा जी आप कम काम करते हो तो आपको प्रॉफिट कम मिलना चाहिए, हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे को सैलरी तो आप दे नहीं रहे, तो प्रॉफिट ज़्यादा दो। तो कारण कोई भी हो, लेकिन उन्होंने आपस में रेशो चेंज कर ली। अब रेशो में चेंज होने से क्या होता है, पहले प्रॉफिट किसी और रेशो में बट रहा था, अब किसी और रेशो में बटेगा, वो तो ठीक है। लेकिन पहले कोई पार्टनर ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा था तो अब उसको कम मिलेगा, लॉस हो जाएगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और कोई एक ऐसा पार्टनर जो पहले इतना प्रॉफिट नहीं ले रहा था, अब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगेगा, मतलब वो गेन कर जाएगा। तो नेचुरली जब रेशो में चेंज होता है, पहले रेशो कुछ और थी, प्रॉफिट किसी और रेशो में बांटा जा रहा था, अब प्रॉफिट किसी और रेशो में बांटा जा रहा है, तो पार्टनर्स में फर्क पड़ेगा कि कोई पहले ज्यादा प्रॉफिट ले रहा था तो अब उसको नुकसान होना लग जाएगा। नुकसान मतलब वो नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा, पहले अगर उसको 20 रुपए मिलते थे अब उसको 10 रुपए मिलेंगे, किसी को पहले 10 मिलते थे तो अब 20 मिलेंगे। मतलब कोई पार्टनर रेशियो में चेंज होने से खुश होगा तो कोई नाराज होगा, लेकिन जरूरी था वो। अब कैसे पता चलेगा कि कौन फायदा कर रहा है कौन नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। जैसे किसी को पहले 5 रुपए मिलते थे, अब किसी को 3 रुपए मिल रहे हैं। पहले किसी को 5 रुपए मिलते थे, अब उसको 3 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि उसको 2 रुपए कम मिल रहे हैं, तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगर मतलब प्लस में आंसर आता है, ओल्ड माइनस न्यू करके अगर प्लस में आंसर आता है तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर आंसर पहले उसको 3 मिलते थे, अब उसको 5 मिल रहे हैं, मतलब -2 आ रहा है, तो -2 आने का मतलब गेन हो गया, क्योंकि पहले उसको केवल 3 रुपए मिल रहे थे, अब उसको ज्यादा मिल रहे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं, तो ज्यादा मिलने का मतलब गेन हो गया ना। तो प्लस में आने का मतलब सेक्रीफाइस, नेगेटिव आने का मतलब गेन हो गया। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABC जो पार्टनर थे, इनकी पुरानी रेशो थी 3:2:1, अब इनकी न्यू रेशो हो गई इक्वल। तो हमारे को ये देखना है कि रेशो चेंज होने से किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। पुरानी रेशो चल रही है 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3, तो ये आ गया +1/6, मतलब इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, करे जाओ मेरी भला से, -1/6 से गेन हो रहा है। तो ए को पॉजिटिव आने का मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और बी को नेगेटिव आने का मतलब उसको गेन हो रहा है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम भाई देखो ये आती है कि जिसको गेन हो रहा है वो तो मजे में, वो तो कह रहा है करो करो भाई बड़ी जल्दी करो, लेकिन जिसको हो रहा है नुकसान वो रेशो में चेंज होने नहीं देगा, तो उसको बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें अभी इस चैप्टर के अंदर आएंगी जिसमें हर चीज के लिए बनाना पड़ेगा। भाई जैसे रिजर्व की मैं बात करूं, छोटी सी बात, जब रेशो चल रही थी 3:1, इन्होंने पैसा जोड़ा 6,000 रुपए, रिजर्व रख लिया। तो ए ने दिए 3,000 रुपए, बी ने दिए 2,000 रुपए, सी ने दिए 1,000, क्योंकि रेशो चल रही थी 3:1। कितना पैसा जोड़ा? 6,000 रुपए जोड़ा। ए ने कितने दिए? 3,000, क्योंकि 3 रेशो है। बी ने दिए 2,000, सी ने दिए 1,000 रुपए। ठीक है, पैसा जुड़ गया, बैलेंस शीट में दिख रहा है, बैलेंस शीट में 6,000 रुपए दिख रहा है। ध्यान से समझने की चीज है ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जो आपको दिख रहा है 6,000 रुपए, इसको किस किस ने जोड़ा है? इसको ए, बी और सी ने जोड़ा है। कैसे कैसे जोड़ा है? ए लाया 3,000 रुपए, बी लाया 2,000 रुपए और सी लाया 1,000 रुपए, क्योंकि रेशो थी 3:2:1। अब रेशो हो गई इक्वल, यानी कि इसमें सी का हिस्सा कितना हो गया? 2,000 रुपए। इक्वल रेशो हो गया ना, 2:2:2। सी तो बड़ा खुश है कि मैंने भरे थे 1,000, जब जोड़ने की बारी आई तो मैंने दिए 1,000, और अब लेने की बारी आ रही है तो मेरे को कितने मिल रहे हैं? 2,000। लेकिन ए परेशान है, क्योंकि जब उसने दिए थे तो कितने दिए थे? 3,000 दिए थे। अब मिलने की बारी आएगी तो कितने मिलेंगे? 2,000, क्योंकि रेशियो क्या हो गई है? इक्वल हो गई। बात आई समझ? तो ए जो है रेशियो में चेंज होने नहीं देगा। तो इसका क्या तरीका है? अब वो क्या क्या तरीके हैं वो हमने सीखने, वही हमने सीखने हैं
बारी बारी से, ठीक है। तो जल्दी से क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहला वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट जो दी होगी ना, अगर पुरानी बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट में अगर कुछ गुडविल दी हुई है, तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर देना। ये वाइफ ऑफ नहीं है, WYO आता है वाइफ ऑफ नहीं है, इसको राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ का मतलब होता है इसको खत्म कर देना, खत्म कर दो इसको, पुरानी बैलेंस शीट वाली गुडविल को खत्म कर देना, ठीक है जी। अब गुडविल कहाँ दे रखी है, असेट साइड में। अब असेट साइड में दी हुई है तो इसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, गुडविल का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि असेट साइड में दी हुई है, ठीक है जी। तो इसको खत्म करोगे तो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। और डेबिट क्या हो जाएंगे, जितने भी पुराने पार्टनर है ऑल PCA ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहली एंट्री तो ये हो गई कि अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है तो भाई उसको खत्म कर डालो। गुडविल जो है वो चाहे इंटेंजिबल असेट होती है पर होती तो असेट ही है। असेट साइड में मिलेगी, डेबिट बैलेंस मिलेगा। अगर आप उसको खत्म कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो। और डेबिट क्या होंगे, ओल्ड PC। अब इसके बाद जो प्रेजेंट गुडविल दे रखी होगी, प्रेजेंट गुडविल जो दे रखी होगी उसकी एंट्री आपने बनानी है गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग PCA डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग PCA। क्योंकि मैंने अभी आपको बात बताई कि अगर ए को, वो 6,000 वाली बात, जनरल रिजर्व वाली बात, भाई अगर ए को 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो वो कभी रेशो में चेंज होने नहीं देगा। तो सी उसको मनाएगा क्योंकि गेन तो सी को हो रहा है, बी तो बैठा ऐसे करके बैठा हुआ भी, क्यों, क्योंकि उसको तो ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। जब भरे थे तो भी 2,000 भरे थे, मिल रहे हैं तो भी 2,000 मिल रहे हैं। प्रॉब्लम किसको आ रही है, ए को, क्योंकि भरे थे 3,000 मिल रहे हैं 2,000। तो ए क्या कर, सी क्या करेगा, 1,000 रुपए जो नुकसान हो रहा है ना ए को, ए की जेब में 1,000 रुपए डालेगा, मामला रफा दफा। हर बार नहीं डालेगा, हर महीने नहीं डालेगा, हर साल नहीं डालेगा, नहीं, एक ही बार तो कर रहा है। एक ही बार तो 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, अगली बार से तो रेशियो इक्वल होगी। अब जब भी जोड़ेंगे तो इक्वली जोड़ेंगे ना, ये तो पहले वाले की बात हो रही है। इसलिए गेनिंग पार्टनर जो है वो भरता है, कंपनसेट करता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये उसकी एंट्री, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर जो है कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। उसकी एंट्री, तो गुडविल की दो एंट्री हो गई, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है उसको खत्म कर डालिए, और जो अब प्रेजेंट गुडविल दी हुई है उसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसका लॉजिक क्या बना कि जिसको फायदा हो रहा है वो चुप करा रहा है पुराने पार्टनर को, गेनिंग पार्टनर टू PC, ठीक है। ये तो हो गई इसकी। दूसरा केस आता है हमारे पास इसमें, ओल्ड बैलेंस शीट में अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, इधर आपको दिया हुआ है P&L का डेबिट बैलेंस, और इधर दिया हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दे रखा, ठीक है। जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस और P&L का डेबिट बैलेंस इधर होता है, जिसका मतलब लॉस होता है। अब इसमें ना दो केस है, चाहिए वाला हो चाहिए वाला हो। केस फर्स्ट, मतलब जैसे मैं बता रहा था ना कि सी कह रहा है मैं तो नहीं चुप करा रहा भाई, मत कर रहा हो रेशो चेंज, पर रेशो तो चेंज करनी जरूरी है। तो एक तरीका इसका ये भी निकलता है कि 6,000 रुपए बांट दो, 3,000 रुपए ए को वापिस कर दो, 2,000 रुपए बी को वापिस कर दो, 1,000 रुपए सी को वापिस कर दो, फिर बाद में दोबारा जोड़ लेना। भाई वापिस करो ना सबको, नहीं मान रहे तुम, सी नहीं चुप करा रहा है ए को, 1,000 रुपए देने को तैयार नहीं है, तो ठीक है बांटो, वापिस बांट दो। जो 6,000 रुपए जोड़ा था ना
चल भाई घर ले जाओ, अपने काम खत्म करो, हम तो नहीं तो रेशियो चेंज करनी है, बाद में फिर मंगा लेंगे, 2-2 हज़ार रुपये ले आना। तो पहला केस है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब वापिस ले जाना चाहते हैं, वापिस ले जाना चाहते हैं, तो ले जाओ, वापिस ले जाओ। जनरल रिजर्व और पी एंड एल कहां दिया हुआ है? क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है। तो भाई वापिस ले जा रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, जैसे भी गुडविल को मैंने बताया था डेबिट हो रही है तो खत्म करते समय क्रेडिट हो जाती है, तो ये ले जा रहे हैं तो क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू ऑल पीसीए ओल्ड रेशो में, ठीक है। और अगर इसको बांटेंगे, इनका कौन सा बैलेंस है? डेबिट, इसको बांटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, ऑल पीसीए टू पी एंड एल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको ही बांट दो। तो डेबिट वालों को क्रेडिट में बांट दो, क्रेडिट वालों को डेबिट बांट दो, बैलेंस शीट बिल्कुल जीरो हो गई, जितनी भी सेविंग वगैरह थी सब खत्म हो गई। अच्छी बात थोड़ी कोई, सेविंग्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती और आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। तो किसी भले मानस ने समझाया, सुरेंद्र मोहन गुप्ता ने, कह रहा भी ऐसा है, बड़ी मुश्किल से पैसा जुड़ता है, हम तो बढ़िया, हमारे को मालूम है, क्यों एक बेकार में इसको नुकसान कर रहे हो, तो कोई बीच रास्ता निकालो। तो बीच रास्ता वही है भाई कि जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है वो चुप कराएगा, ठीक है। तो केस सेकंड, पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर नहीं चाहते, उन्होंने जैसे वो बम्बैया भाषा में बोलते हैं ना, मांडवाली कर ली, बीच बेचाले का रास्ता निकाल लिया कि भाई ठीक है छोड़ो, गेनिंग पार्टनर चुप कराएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पीसीए चुप कराएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पीसीए को चुप करा रहा है, तो क्या करेंगे? जनरल रिजर्व प्लस पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, माइनस कर दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो अमाउंट आएगा उससे क्या एंट्री हो जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। और अगर किसी क्वेश्चन में केवल लॉस है, ये ध्यान रखना, ये भी सुनो, ये भी सुनो ध्यान से, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में केवल पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है या सिर्फ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जनरल रिजर्व नहीं है, केवल ये, तो एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अब सैक्रिफाइसिंग वाला जो है वो चुप कराएगा गेनिंग वाले को, क्योंकि लॉस बढ़ रहा है ना। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का, इस एंट्री का लॉजिक याद रखिए कि रोते हुए पार्टनर को चुप कराया जा रहा है खुश होते हुए पार्टनर द्वारा, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जनरल रिजर्व ऐड करना है, पी एंड एल ऐड करना है, और पी एंड एल वाला लॉस वाला माइनस कर देना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देना है, उससे जो अमाउंट आएगा वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर किसी क्वेश्चन में केवल लॉस दिया हुआ है, केवल लॉस, तो एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट में आपको ये WCR दिया हुआ है 10,000 रुपये, इसका भी बड़ा आसान है, लोग एंट्री लिखवाते लिखवाते मर जाते हैं, बच्चे याद करते करते मर जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ही बढ़िया लॉजिक से समझाता हूँ, बच्चे ऐसे 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 याद कर लेते हैं, ठीक है जी, जय गुरु जी। तो वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि भी हो सकता है काम करते करते ऑन द जॉब किसी एम्प्लॉय को कुछ चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए उसके साथ, बेचारे के साथ, तो उसका इलाज वगैरह कंपनसेशन कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है, मालिक देता है। भाई काम करते वक्त लगी है ना, काम करते वक्त लगी है, तो उसका जो कंपनसेशन है, उसका जो हर्जाना है वो एम्प्लॉयर भरेगा। अब एम्प्लॉयर को एकदम से शॉक लगेगा, अरे यार इसको इतने पैसे देने, तो उसका पहले से वो कवर बना लेता है, कवर इन द सेंस एक थैला बना लेता है, उस थैले में पहले से उसने 10,000 रुपये रख लिए। अब अगर किसी को चोट लगेगी, इलाज करवाना पड़ेगा, एकदम से झटका नहीं लगेगा उसको, क्यों? क्योंकि पहले से थैले में पैसे हैं, जेब से पैसे निकालने बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन थैले में
ये सोच कर रखना कि यार इस काम आएंगे, तो एक माइंड सेट हो जाता है कि यार ये तो मेरी जेब से गए, अब ये तो कभी भी खर्च हो सकते हैं। बात समझ रहे मेरी? माइंड सेट। एकदम से खर्चा आ जाए और जेब से पैसे निकालना, और एक खर्चा पहले से आपको मालूम है कि भी यहाँ हो सकता है, उसके लिए पैसे अलग से रखना, उसको कवर बोलते हैं। ठीक है, कवर। कवर वैसे कैरम बोर्ड में भी यूज होता है। वो एक कैरम बोर्ड आता है, तो आजकल तो बच्चे बड़े कम खेलते हैं, उसमें ना एक गिट्टी अगर निकलती है जिसका रेड कलर होता है, रेड क्वीन बोलते हैं उसे, तो वो निकालनी है, तो एक गिट्टी उसके साथ और निकालनी पड़ती है, उसको बोलते हैं उसका कवर निकालिए। अब कोई भी खेल रहा है खिलाड़ी, तो उसको मालूम है कि अगर मैं रेड गिट्टी निकालूंगा तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा। वो ये नहीं कि एक गिट्टी निकाल के खुश हो जाए, नहीं, उसको एक गिट्टी और निकालनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं कवर। उसी तरह से मेरी जेब से एकदम से यार उसको चोट लग गई, चलो चलो ये मेरी जेब से 15, अरे यार 15,000 खर्च हो गए, नहीं नहीं नहीं, पहले से ही एक थैले में पैसे डाल के रख लिए हैं कि ले भाई, जैसे किसी को चोट लगे वो थैला उठा के ले जाओ, मेरे पास मत आइए, एकदम से मेरे को शौक लगेगा। तो ये उसलिए बनाया जाता है। ठीक है जी। तो पहला केस है, कोई क्लेम नहीं आया, मजा आ गया, मजा आ गया, रेशियो चेंज हो गई पर कोई क्लेम नहीं आया, तो भाई बांट लो, सारा बांट लो। ठीक है, सारा सारा अली खान नहीं है, कहीं आप सोचो सारा बांट लो, सारा अली खान को बांट लो, नहीं नहीं भाई, सारा नहीं, सारा बांट लो मतलब 10,000 बांट लो, और इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो WCR डेबिट टू ऑल PCA, बांटो, काम खत्म करो ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी। तो WCR का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट, और कोई क्लेम नहीं आया, तो बांटो और काम खत्म करो। केस सेकंड, मान लो क्लेम आया 6,000 रुपए, हमने थैले में डाल रखे थे 10,000 रुपए, 6,000 तो डॉक्टर ले गया, बस 4,000 तो बच गए, 4,000 बांटो, काम खत्म करो। तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट पूरा 10,000, 6,000 डाल दो क्लेम में, क्लेम फॉर WCR, ये बाद में बैलेंस शीट में चला जाता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चला जाता है, क्योंकि अभी दिया नहीं है ना, क्लेम आया। और बाकी जो बच गया वो PCA में बांट दो, 4,000 जो बच गया वो PCA में बांट दो। और थर्ड केस है, क्लेम आ गया ज्यादा, क्लेम आया ज्यादा, 12,000 रुपये आ गए, अब लगा ना झटका, 2,000 रुपये का झटका लगा, क्योंकि 10,000 तो थैले में पड़े, 10,000 तो थैले में पड़े जिसका हमने प्रोविजन बना रखा, कवर बना रखा है, तो 10,000 तो वहां से ले लो, 10,000 तो पहले वहां से लो भाई। अब 2,000 रुपये का मेरे को एक्स्ट्रा लॉस हुआ, लॉस तो 12 हो रहा है, लेकिन बात समझ रहे मेरी, एक माइंड सेट बना के मैं चल रहा था कि 10,000 तो होंगे, तो वो लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट में से पहले निकाल के रख रखे हैं। अभी 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब जो एक्स्ट्रा लॉस होता है, लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्लास 11th में हम जो भी लॉस होता था उसको कहाँ डालते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब 12th में आए, 12th में पहला चैप्टर था फंडामेंटल, वहां पे लॉस को कहाँ डाल रहे थे? खर्चे को कहाँ डाल रहे थे? खर्चा सोच लो कहाँ डाल रहे थे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर खर्चे को डाला जा रहा था। अब वो भी खत्म हो गया, अगले चैप्टर पे आगे, थर्ड चैप्टर पे वो भी बन गया। तो अब एक नया अकाउंट बनेगा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L अकाउंट क्लास 11th में, P&L एप्रोप्रिएशन चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 3 में क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक नया नाम है उसका, उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बोलते हैं इसको, वही है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये 2,000 रुपये उसमें जाएगा, तो 10,000 रुपये थैले में से, 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन में से। रिवैल्यूएशन मतलब एक्स्ट्रा लॉस, ये कहां बढ़ जाएगा? सारा का सारा ऑल PCA में चला जाएगा, नहीं क्लेम में जाएगा, सॉरी क्लेम, क्लेम आया ना 12,000, 12,000 रुपये का क्लेम आ गया। और जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो पार्टनर बांटते हैं, एक्स्ट्रा लॉस होता है वो पार्टनर बांटते हैं। तो जो रिवैल्यूएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट करिए और ऑल PCA को दे दीजिए, ऑल PCA को दे दीजिए रिवैल्यूएशन, ये एंट्री बनेगी ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास एक और टॉपिक है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। भाई आपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है 1,00,000 रुपए की, और उसका भी आपने कवर बना रखा है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 10,000 रुपए। मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं,
कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप कोई जोशी थोड़ा ही होगा, आपको पता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इधर या उधर कहीं भी जा सकती है, एकदम से झटका लगेगा। तो आपने क्या किया, उसका कवर बना लिया। फिर कवर बना लिया, अभी थैला बनाया था ना, वही थैला द्वारा एक थैले में 10,000 रुपये रख ली कि अगर इन्वेस्टमेंट टूट गई तो यहाँ से कवर हो जाएंगे, बढ़ गई तो फायदा है, लेकिन टूट गई तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो पहला केस नो इंफॉर्मेशन, या ये कह लो मार्केट वैल्यू 1 लाख ही है, नो इंफॉर्मेशन, या ये कह लो मार्केट वैल्यू 1 लाख ही है। तो ठीक है भाई, पूरा थैले में जो पैसे थे सारा बच गया, जैसे OBWCR में सारा को बांट लो, तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सब बच गया, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये क्या है, क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डेबिट हो जाएगा, IFF डेबिट टू ऑल PCA ओल्ड रेशो में 10,000 रुपये। ठीक है जी, केस फर्स्ट हो गई। सेकंड केस, मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो गई, 96 हो गई, 1 लाख की थी ना, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, और आज वो 4,000 कम हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट वाली चीज कम हो रही है तो 4,000 का आपका नुकसान हो गया, 4,000 रुपये का नुकसान हो गया आपको। अब अगर 4,000 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन एक्चुअल में नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आपने तो कवर बना रखा है, 10,000 रुपये का कवर बना रखा है, तो IFF डेबिट हो जाएगा, 10,000 रुपये से क्रेडिट था ना, क्रेडिट का डेबिट हो गया। अब आपने कवर बना रखा है 10,000 रुपये, तो 4,000 तो उसमें चले गए कवर करने में, बाकी बच गए 6,000 रुपये। वो 6,000 रुपये क्या होगा, ऑल PCA में बांट दिया जाएगा, ओल्ड रेशो में। ठीक है जी। केस थर्ड, मार्केट वैल्यू कम होते होते 88 रह गई, मार्केट वैल्यू कम होते होते 88 रह गई, 12,000 रुपये का नुकसान हो गया भाई, 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, लेकिन घबराना नहीं है, 10,000 का तो थैले में पैसा पड़ा है, 10,000 तो आपने क्या किए हुए हैं, कवर कर रखे। तो भाई 10,000 तो वहां से ले आओ, 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, और अभी मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा लॉस कहां से कवर होता है, कहां डाला जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज कॉल्ड